आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान, खबरें सबसे तेज। राजस्थान के जिलों में आज गरज के साथ तेज बारिश के हैं आसार। राजस्थान में प्रवेश करने के बाद एक बार फिर मानसून सक्रिय होने की संभावना है। मंगलवार को अगले 4-5 दिनों तक कई हिस्सों में अच्छी बारिश हो सकती है। मानसून ट्रफ के उत्तर में शिफ्ट हो जाने के कारण प्रदेश में मानसून की गतिविधियां कम हो गई थी। अब एक बार फिर से प्रदेश में मानसून सक्रिय होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार फेरबदल कंडीशंस के चलते प्रदेश में पूर्वी हिस्सों में मध्यम दर्ज की बारिश यहां पर दर्ज की जा सकती है। मौसम विभाग के अनुसार कहीं कहीं बादलों की गर्जना के साथ बारिश होने की संभावना है। खासतौर पर पूर्वी राजस्थान के कुछ जिलों में बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार बांसवाड़ा, पारा, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, झालावाड़, कोटा, प्रतापगढ़ और सिरोही में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। इलाकों में लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है। वहीं मानसून भले ही प्रदेश में फिर से सक्रिय हो रहा हो, लेकिन पश्चिमी राजस्थान में अभी राहत की बौछारें के लिए अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। पश्चिमी राजस्थान के विभिन्न जिलों में गर्मी का दौर यूं ही जारी रहने के आसार है। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल 3 जुलाई तक प्रदेश में बारिश को लेकर फेवरेबल कंडीशन है। इस दौरान पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में मौसम बदल सकता है। वहीं मानसून की गतिविधियां भी कम होने के चलते प्रदेश में कई हिस्सों में तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सोमवार को चूरू, बीकानेर में पारा 44 डिग्री सेल्सियस के पास पहुंच गया। वहीं राजधानी जयपुर में पारा 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, जो कि सामान्य से 5 डिग्री ज्यादा है। राजस्थान में 14,000 के करीब पहुंचा। ठीक होने वाले मरीजों का आंकड़ा आज 27 मरीज हुए हैं रिकवर। राजस्थान में कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों का आंकड़ा 14,000 के करीब पहुंच गया है। मंगलवार सुबह 27 मरीज कोरोना रिकवर हुए, जबकि 5 को अस्पताल से छुट्टी मिली है। प्रदेश भर में मंगलवार सुबह तक मिले 17,754 पॉजिटिव मरीजों में से 3,347 एक्टिव केस बचे हैं। कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की नजर डालें तो 13,948 लोग उपचार के बाद ठीक हो चुके हैं। इनमें 13,740 लोगों को अस्पताल से छुट्टी दी जा चुकी है। आज सुबह 27 मरीज कोरोना से रिकवर हुए, जो कि 5 को पूरी तरह ठीक होने के बाद अस्पताल से छुट्टी मिली है। अब तक यहाँ पर 8,57,777 लोगों की कोरोना जांच हुई है। प्रदेश भर में अब तक 8,09,777 लोगों की सैंपल लिए जा चुके हैं, जिनमें 7,89,921 की रिपोर्ट नेगेटिव है, जबकि 2,0102 की रिपोर्ट आना भी बाकी है। वहीं मंगलवार सुबह प्रदेश भर में 54 नए संक्रमित मिले, जबकि 4 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। प्रदेश में अभी तक 17,754 लोगों की कोरोना संक्रमण हुआ है। वहीं 409 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। आज सुबह आई स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक संक्रमित 33, अलवर में 22 और जयपुर में 12, कोटा में 7, सिरोही में 5, दौसा में 3, अजमेर, नागौर, पाली में 2-2। वहीं चूरू, गंगानगर, टोंक में 1-1 संक्रमित मिला है। राज्य में जिलों में मिले संक्रमित मरीजों के अलावा 3 अन्य राज्यों के संक्रमित मिले हैं। नए संक्रमित मरीजों के साथ जोधपुर में 4 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। आज मिले नए मरीजों में 14 प्रवासी भी शामिल है। प्रवासी संक्रमितों का आंकड़ा राजस्थान में 5,029 आ गया है। राजस्थान सरकार ने जारी की अनलॉक 2 की गाइडलाइन। 31 जुलाई तक बंद रहेंगे स्कूल व कॉलेज, कोचिंग और सेंटर। बड़े मंदिरों के पाठ भी फिलहाल नहीं खुल पाएंगे। प्रदेश में अनलॉक 2 में सभी सिनेमा हॉल और जिम, स्विमिंग पूल बंद रहेंगे। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक आवागमन पर रहेगा प्रतिबंध। प्रदेश में ऐसे सभी धार्मिक स्थल जहां पर लॉकडाउन से पहले 50 से ज्यादा लोग आते थे, वो फिलहाल बंद रहेंगे। राजस्थान सरकार ने 1 जुलाई से शुरू होने वाले अनलॉक 2 के लिए मंगलवार को गाइडलाइन जारी की है। इसके मुताबिक सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, संस्थान, अन्य शैक्षणिक संस्थान 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। केंद्र और राज्य की ट्रेनिंग संस्थान 15 जुलाई से शर्तों के साथ खुल सकते हैं। इसके अलावा प्रदेश में धार्मिक स्थलों पर भी इनको बंद रखा गया है। इनको छूट से बाहर रखा गया है। इससे पहले इन्हें बंद रखा गया। इससे पहले इसे छूट से बाहर सिर्फ वही धार्मिक स्थल खुलेंगे जहां पर लॉकडाउन नहीं लगा था, उससे पहले 50 से कम लोग वहां आते थे। वही मंदिर यहां पर खोलने की आदेश सरकार ने जारी किए हैं जहां पर 50 से कम लोग आते हो। इस गाइडलाइन में दी गई छूट में हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन और कर्फ्यूग्रस्त एरिया में ये नियम लागू नहीं होंगे। वहीं अनलॉक 2 में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक सभी गैर आवश्यक गतिविधियों के लिए आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा। हालांकि इस प्रतिबंध से जरूरी चीजों से जुड़े हुए लोगों को इस प्रतिबंध से अलग रखा गया है। वहीं अनलॉक 2 के दौरान सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान 31 जुलाई तक बंद रखने का फैसला सरकार ने किया है। ऑनलाइन डिस्टेंसिंग यानी सोशल डिस्टेंसिंग को
बढ़ावा देने के लिए भी सरकार ने कहा है और 2 गज की दूरी और सभी स्वास्थ्य प्रोटोकॉल को पालन कराने के लिए सरकार ने अहम आदेश जारी किए हैं। वहीं सिनेमा हॉल, जिम, मनोरंजन पार्क, स्विमिंग पूल, बार, थिएटर और होटल, रेस्टोरेंट, क्लब जिनको पहले से ही खुले रहने की स्वीकृति प्रदान की गई है, इसके अलावा ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और समान प्रकृति के स्थान बंद रहेंगे। वहीं सरकार ने कहा है कि शादी कार्यक्रम में सशर्त अनुमति दी गई है। शादी की सूचना मजिस्ट्रेट को पहले देनी होगी। कार्यक्रम के दौरान सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जाएगी। अधिकतम मेहमानों की संख्या 50 से ज्यादा नहीं होगी। इनमें से किसी शर्त का उल्लंघन करने पर अपराध माना जाएगा। यह भारी जुर्माने के साथ इनको दंडनीय दंड भी दिया जाएगा। इन पर कार्रवाई की जाएगी। इसी तरह अंतिम संस्कार संबंधी कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाएगा। 20 से ज्यादा लोग इसमें शामिल नहीं होंगे। वहीं सभी सार्वजनिक स्थलों पर प्रवाहन के दौरान चेहरे पर मास्क लगाना अनिवार्य होगा। इसी तरह सार्वजनिक स्थलों पर प्रत्येक व्यक्ति से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखेंगे और सार्वजनिक एवं कार्यस्थलों पर थूकने पर बैन रहेगा। सार्वजनिक स्थानों पर शराब, पान, गुटखा, तंबाकू का सेवन प्रतिबंध रहेगा। 65 साल और उससे ज्यादा उम्र के व्यक्तियों को, पुराने रोगों से पीड़ित व्यक्ति और गर्भवती महिला और 10 साल से कम के उम्र के बच्चों को घर में ही रहने की हिदायत दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी घोषणा, दिवाली और छठ पूजा तक 80 करोड़ लोगों को मिलेगा मुफ्त अनाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को देश को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया के अनेक देशों की तुलना में भारत में स्थिति फिलहाल संभली हुई है। समय पर किए गए लॉकडाउन और अन्य फैसलों ने भारत के लाखों लोगों का जीवन बचाया है, लेकिन जैसे ही अनलॉक हुआ है, व्यक्तिगत और सामाजिक व्यवहार में लापरवाही भी बढ़ती चली जा रही है। पीएम मोदी ने कहा, ये बात सही है कि अगर कोरोना से होने वाली मृत्यु दर को देखें तो दुनिया में अनेक देशों की तुलना में भारत संभली हुई स्थिति में है। पहले हम मास्क को लेकर, 2 गज दूरी को लेकर, 20 सेकंड तक दिन में कई बार हाथ धोने को लेकर सतर्क थे, लेकिन अनलॉक में लापरवाही बढ़ती ही चली जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान बहुत गंभीरता से नियमों का पालन किया गया था। अब सरकार को और स्थानीय निकाय की संस्थाओं को देश के नागरिकों को फिर से उसी तरह सतर्कता बरतने की जरूरत है। विशेषकर कंटेनमेंट जोन्स पर हमें बहुत ध्यान देना होगा। जो भी लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, उन्हें रोकना होगा और समझाना भी होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि मानसून के दौरान भारत में सबसे ज्यादा खेती का काम होता है। ऐसे में सरकार ने ये फैसला किया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का विस्तार होगा। अब दिवाली और छठ पूजा तक यानी नवंबर महीने आखिर तक 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया जाएगा। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि पूरे भारत के लिए एक राशन कार्ड की व्यवस्था भी हो रही है, यानी एक राशन कार्ड, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड। इसका सबसे बड़ा लाभ उन गरीबों साथियों को मिलेगा जो रोजगार या दूसरी आवश्यकताओं के लिए अपने गाँव को छोड़कर कहीं दूसरी ओर जाते हैं। वहाँ पर भी उन्हें अब राशन, उनके एक ही राशन कार्ड से उन्हें राशन प्राप्त हो सकेगा।